कल की क्लास में अपन ने किया था फिजिकल लेयर। ठीक है, फिजिकल लेयर में किसी कुछ डाउट होगा क्या? ठीक है, तो आगे हम लोग ठीक है। कल का क्लास अटेंड नहीं कर पाया सर। अच्छा, कल का क्लास अटेंड नहीं कर पाए, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, फिजिकल लेयर में क्या होता है कि हम लोग पूरे के पूरे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो लगे होते हैं, हमारे पास केबल लगा होता है, ठीक है, जो स्विच लगा होता है, रूटर लगा होता है, जो कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं, वो सारे चीज़ें फिजिकल लेयर में आते हैं। जो एक्चुअल डेटा बिट्स जो होते हैं, विजय से, अरे भाई कॉपी उधर ही रखा है। विजय ठीक है, जो एक्चुअल डेटा बिट्स जो होते हैं यहाँ पे 1010 के फॉर्मेट में, तो वो सारी चीज़ें हैंडल होती है कहाँ? फिजिकल लेयर पे। क्लियर? यही चीज़ फिजिकल लेयर में हो रही थी। अब उसके आगे हम लोग आ जाते हैं डेटा लिंक लेयर पे। ठीक है, डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, जो भी फिजिकल लेयर से गुजर चुकी होती है जो बिट्स, ठीक है, उसकी फ्रेमिंग की जाती है। क्या की जाती है? फ्रेमिंग की जाती है। फ्रेमिंग के बाद उसमें जो एड्रेस वगैरह है वो सारी चीजें लोड की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या क्या चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ द डेटा फ्रेम्स। मतलब जो एरर्स वगैरह होंगे कहाँ पे? जो हमारे डेटा पे, जैसे कि ये 1010 के फॉर्मेट में जो भी डेटा आ रहा है हमारे पास, या फिर जो भी डेटा हम लोग सेंड कर रहे हैं, उस पे कोई एरर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग डेटा फ्रेम। क्या बोलते हैं? डेटा फ्रेम हम लोग बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, इट यस सर। डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ द डेटा ऑन द नेटवर्क। मतलब एक फॉर्मेट बनाएगा अपने डेटा का, जो भी डेटा सेंड हो रहा है उसका एक फॉर्मेट बनाता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स ए रिलायबल एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस। ठीक है, जो भी यहाँ पे कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है, उसको वो रिलायबिलिटी के साथ, मतलब जो यहाँ पे हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो भी दो डिवाइसेस हम लोग कनेक्ट किए, जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप हो गया, कुछ भी होगा, ठीक है, तो उसके जो भी कम्युनिकेशन होगा, जो भी डेटा ट्रांसफर होगा या फिर कोई रिसोर्स शेयर होगा, ठीक है, तो बहुत रिलायबल तरीके से होगा। ठीक है, मतलब बहुत इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं आएगी अगर उसमें कोई एरर नहीं होगा तो। ठीक है, अगर कोई एरर होगा तो दिक्कत होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच डिवाइस दैट रिसाइड्स ऑन ए लोकल नेटवर्क। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसके साथ में कुछ एक एड्रेस को भी लिंक किया जाता है, जिसके थ्रू हम लोग यूनिक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगे उसके साथ। ठीक है, डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती है? कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, ठीक है, या फिर मोबाइल हो सकता है, कोई भी ऐसी डिवाइस हो सकती है जिसके थ्रू, ठीक है, कोई भी ऐसी डिवाइस हो सकती है जिसके थ्रू हम लोग डेटा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो डेटा लिंक लेयर देख रहे हैं, इसके अंदर दो टाइप के सब लेयर है। ठीक है, अब कौन कौन से सब लेयर है यहाँ पे देखते हैं। इट कंटेन्स टू सब लेयर्स, लॉजिक लिंक कंट्रोल लेयर, ठीक है, और मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। कौन कौन से लेयर है यहाँ पे? लॉजिक लिंक कंट्रोल लेयर और मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द पैकेट्स टू द नेटवर्क लेयर ऑफ द रिसीवर दैट इज रिसीविंग। ठीक है, जितने भी डेटा पैकेट्स यहाँ से बनते हैं, जो फ्रेम्स हम लोग बोलते हैं जिसको, जो फ्रेम्स हम लोग यहाँ पे देखे ऊपर, जो 1010 के फॉर्मेट में होता है, इसको हम लोग फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा एक फ्रेम बन के जाता है। ठीक है, तो ये फ्रेम जो होता है, ठीक है, वो जो भी रिसीव कर रहा है,
ठीक है, मतलब वो पूरा का पूरा एक बार में जाएगा। ठीक है, मतलब वो पैकेट ऐसा नहीं कि टूट टूट के जा रहा है कुछ, या फिर पार्ट पार्ट में जा रहा है, वैसा नहीं होगा। वो रिसीव होगा तो एक साथ रिसीव होगा, नहीं तो कुछ भी रिसीव नहीं होता है। ठीक है, पूरा का पूरा फेल हो जाता है। ठीक है, इट आइडेंटिफाइज द एड्रेस ऑफ द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फ्रॉम द हेडर। ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल एक हेडर चिपकाता है, डेटा जो पैकेट होता है, ठीक है, उसके ऊपर एक एड्रेस लगाता है जो कि हमारा आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, कौन सा एड्रेस होता है? आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, वो एड्रेस जो है वो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल लगाता है। ठीक है, और यहाँ से जो एक फ्लो कंट्रोल होता है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। मतलब ओवरऑल अगर हम लोग इसमें देखें, डेटा लिंक लेयर में क्या होती है? फ्रेमिंग होती है। ठीक है, डेटा पैकेट्स बनते हैं। ठीक है, और इसमें लगता है एड्रेस। क्लियर? ठीक है, ये लॉजिक लिंक कंट्रोल जो सब लेयर है वो काम करता है। नेक्स्ट आते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर में। ठीक है, ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर is a link between the logical link control layer and the network's physical layer. ठीक है, it is used for transferring the packets over the network. अब यहाँ पे हम लोग किस डिवाइस से हम लोग उस पैकेट को जनरेट कर रहे हैं और सेंड कर रहे हैं? ठीक है, किस डिवाइस से हम लोग उस नेटवर्क डेटा पैकेट को जनरेट कर रहे हैं और सेंड कर रहे हैं, वो इस मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर पे डिसाइड किया जाता है। और इसके साथ में एक क्या दिया जाता है? मैक एड्रेस दिया जाता है। ठीक है, जब भी हम लोग कोई भी डेटा पैकेट सेंड करते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर से, तो उसके साथ में दो चीजें जाती है, एक तो आईपी एड्रेस, दूसरा मैक एड्रेस। ठीक है, इसलिए बोलते हैं आजकल जो बैंकिंग फ्रॉड होता है और बहुत सारी चीजें होती है ना कहीं से तो डेटा ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है, तो उससे आईपी एड्रेस भी ट्रैक हो जाता है, साथ में किस लैपटॉप किस कंप्यूटर से किया गया वो भी पता चल जाता है। ठीक है, तो दोनों चीजें होती है। लॉजिकल लिंक मींस आईपी एड्रेस को क्या करेंगे? डेटा पैकेट के साथ लिंक करते हैं, साथ में मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर को भी लिंक करते हैं। क्लियर? आया समझ में? यस सर। ठीक है, अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं, फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ द डेटा लिंक लेयर। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन है इसका फ्रेमिंग। ठीक है, फ्रेमिंग। द डेटा लिंक लेयर ट्रांसलेट द फिजिकल रॉ बिट स्ट्रीम इनटू पैकेट्स नोन एज फ्रेम्स। ठीक है, जो बिट स्ट्रीम होता है, मतलब 0101 के फॉर्मेट में जो भी डिजिटल डेटा हमारे पास आएगा उसको एज ए पैकेट वो बनाएगा। ठीक है, उस पैकेट को हम लोग बोलते हैं फ्रेम। इसको ऐसा मान के चलो जैसे कि हम लोग एक चिट्ठी लिख रहे हैं, चिट्ठी भेजने से पहले हम लोग एक एनवलप बनाते हैं। ठीक है, वो एनवलप हमारा फ्रेम है। क्या है? फ्रेम है। ठीक है, उस फ्रेम के अंदर में डेटा रहता है। ठीक है, जो फिजिकल रॉ बिट स्ट्रीम होगा 0101 के फॉर्मेट में। क्लियर? The data link layer adds the header and trailer to the frame. The header which is added to the frame contains the hardware destination and source address. ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज है? जो डेटा लिंक लेयर है वो हेडर और ट्रेलर ऐड करेगा। यहाँ पे देखो इस डायग्राम में ये पैकेट है हमारा जिसके अंदर डेटा है। ठीक है, उसमें एक हेडर लगाएगा और ट्रेलर लगाएगा। ठीक है, जो हेडर होगा उसके अंदर क्या रहेगा? हार्डवेयर का डेस्टिनेशन और सोर्स एड्रेस होगा। सोर्स एड्रेस मीन्स किस कंप्यूटर किस डिवाइस से वो डेटा जनरेट किया गया है, मतलब भेज किस डिवाइस से रहे हम लोग। ठीक है, और उसका हार्डवेयर डेस्टिनेशन क्या है, मतलब वो कहाँ जाके पहुंचेगा। जो हमारा डेस्टिनेशन है जहां पे हम लोग वो डेटा सेंड कर रहे हैं वो कौन सी डिवाइस है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, ठीक है, कौन सी डिवाइस है वहां पे वो बताएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट होती है फिजिकल एड्रेसिंग। ठीक है,
फिजिकल एड्रेसिंग, ठीक है। द डेटा लिंक लेयर एड्स ए हेडर टू द फ्रेम दैट कंटेन्स डेस्टिनेशन एड्रेस, ठीक है। अब इसमें फिजिकल एड्रेसिंग की जाती है। फिजिकल एड्रेस मीन्स क्या होता है, जो भी यहाँ पे हम लोग एड्रेस की बात कर रहे हैं वो आईपी एड्रेस होता है। क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है, या फिर इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल एड्रेस हम लोग जिसको बोलते हैं, ठीक है। वही एड्रेस यहाँ पे फ्रेम की जाती है इसके साथ में, ठीक है, वो हेडर के रूप में इसमें लगाई जाती है। क्लियर? द फ्रेम इज ट्रांसमिटेड टू द डेस्टिनेशन एड्रेस मेंशन्ड इन द हेडर, ठीक है। जैसी एड्रेस लग जाता है वो फ्रेम जो है वो ट्रांसमिट कर दी जाती है उस डेस्टिनेशन एड्रेस पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्लो कंट्रोल, ठीक है। फ्लो कंट्रोल इज द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ द डेटा लिंक लेयर। इट इज द टेक्निक through which the constant data rate is maintained on the both sides so that the no data get corrupted, ठीक है। अब देखो फ्लो कंट्रोल यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर फ्लो कंट्रोल हम लोग नहीं करेंगे तो जो डेटा हम लोग सेंड करें, जो पैकेट हम लोग सेंड कर रहे हैं वो इक्वल बिट रेट पे होना चाहिए, मतलब जो डेटा रेट है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तभी वो डेटा सही से जा पाएगा और करप्ट होने के चांसेस बहुत कम होंगे, ठीक है। हम लोग उसको कांस्टेंट डेटा रेट पे सेंड करते हैं, ठीक है। जो हम लोग का स्विच वगैरह रहता है, स्विच या फिर रूटर रहता है, वहाँ पे हम लोग वहाँ का डेटा रेट सेट करते हैं, ठीक है। तो डेटा रेट वहाँ पे सेट कर देते हैं, जो भी वहाँ से डेटा पैकेट्स उस रूटर से या स्विच से होके गुजरेगा वो कांस्टेंट डेटा रेट फॉलो करते हुए निकलता है, ठीक है। तो हम लोग के सिस्टम से जो भी डेटा जाएगा वो करप्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, इट एंश्योर्स दैट द ट्रांसमिटिंग स्टेशन सच एज सर्वर with high processing speed does not exceed the receiving station with lower processing speed, ठीक है। मतलब जितने भी आजकल के नेटवर्किंग डिवाइसेस होती है उसकी एक मिनिमम डेटा रेट होता है, जैसे मान के चलो 128 किलो बाइट पर सेकेंड, ठीक है। 128 किलोबाइट पर सेकेंड या फिर 256 kbps, ठीक है। इस टाइप की एक डेटा रेट की स्पीड होती है मिनिमम, ठीक है। वो मिनिमम डेटा रेट जो होता है वो कॉमन होता है सबके लिए, ठीक है। जैसे जैसे टेक्निकल मतलब जो हमारी टेक्नोलॉजी एनहेंस होते जा रही है तो उससे क्या हो रहा है, डेटा रेट भी बढ़ते जा रहा है। जैसे अभी मान के चलो, अभी के अगर देखें तो 1 Mbps का मिनिमम डेटा रेट होता है, ठीक है। 1 Mbps का क्या होता है, मिनिमम डेटा रेट होता है, ठीक है। तो जो भी हमारे डेटा मिनिमम 1 Mbps में तो जाएगा ही जाएगा। क्लियर है? आया समझ में? उससे ज्यादा वो क्या यस कर, सर। उससे ज्यादा वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मान के चलो हमारा सोर्स का बहुत अच्छा डेटा रेट है और जो डेस्टिनेशन का नहीं है तो वो क्या होगा, वो उतने रेट में रिसीव नहीं कर पाएगा, ठीक है। और बहुत सारे डेटा को डिस्कार्ड कर देगा, कुछ करप्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो डेटा यहाँ से जाता है वो पार्ट पार्ट में होके जाता है और वहाँ डेस्टिनेशन पे जाके वो मर्ज किया जाता है। जैसे हम लोग एक मूवी डाउनलोड करते हैं, मूवी डाउनलोड करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। जैसे 1 GB की फाइल है वो सर्वर से डाउनलोड हो रही है, तो सर्वर सोर्स है और हमारा सिस्टम क्या है, डेस्टिनेशन है, ठीक है। उसका डेटा रेट क्या है सर्वर का, मान के चलो 10 MB पर सेकेंड है, ठीक है। हमारे सिस्टम का या फिर हमारा जो कनेक्शन लगा हुआ है ब्रॉडबैंड कनेक्शन, उसका डेटा स्पीड क्या होगा, डेटा रेट क्या होगा, मान लो 1 Mbps है, ठीक है। तो वो भी क्या करेगा, 1 MB पर सेकेंड के हिसाब से ही सेट करके उसको भेजेगा, क्योंकि जब कनेक्शन स्टैब्लिश होता है दोनों सर्वर या फिर एक कंप्यूटर या फिर दूसरे कंप्यूटर के बीच में, ठीक है, तभी वो डेटा ट्रांसफर चालू होता है। तो उस समय डेटा रेट हो गया, आईपी एड्रेस हो गया, मैक एड्रेस हो गया, सारी चीजें शेयर होती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही डेटा ट्रांसफर पॉसिबल हो पाता है। आया समझ में? तो ये सारी चीजें कहाँ होती है, डेटा लिंक लेयर के अंदर में होती है, ठीक है। क्लियर? अब यस आते सर। हैं एरर कंट्रोल पे, ठीक है।
एरर कंट्रोल पे क्या होगा? एरर कंट्रोल इज अचीव्ड बाय एडिंग ए कैलकुलेटेड वैल्यू CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ठीक है, अब यहाँ रिडंडेंसी मतलब होता है डुप्लीकेशन। ठीक है, रिडंडेंसी मतलब होता है डुप्लीकेशन। ठीक है, तो कोई भी डुप्लीकेट डेटा नहीं जानी चाहिए। मतलब एरर कंट्रोल जो होगा वो अपने कैलकुलेटेड वैल्यू CRC वैल्यू एक होती है। ठीक है, वो डेटा लिंक लेयर, वो जो स्विचेस रहते हैं, रूटर रहते हैं, वो अपने आप करते रहते हैं, उनके पास एल्गोरिथम वगैरह रहते हैं, वो सारी चीजें पूरी की पूरी वो साथ में भेजते जाते हैं। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर के जो ट्रेलर पार्ट होता है, ठीक है, तो वहां पे फिजिकल लेयर के साथ में आया हुआ जो भी डेटा होगा जो 0-1 के फॉर्मेट में होगा, वो सारा एरर चेक वगैरह, एरर कंट्रोल पूरा किया हुआ रहेगा, सारा चीज वो किया हुआ रहता है और उसके साथ में वो सेंड होता है। ठीक है, जो भी रिसीवर होगा, अगर वो कोई डेटा रिसीव कर रहा है, अगर मान लो कोई डेटा करप्ट हो गया, तो वो एक्नॉलेज करेगा कि इतना पैकेट का लेंथ था, इतने उसमें डेटा बिट्स थे और वो सारे रिसीव नहीं हुए। ठीक है, कितने बिट्स रिसीव हुए कितने नहीं हुए, सारे के सारे वो क्या करेगा? एक्नॉलेज करेगा। एक्नॉलेज करने के बाद क्या होगा? जो बच गए डेटा बिट्स या करप्ट हो गए वापस से सेंड होता है। ठीक है, रीट्रांसमिशन होता है वहां पे। ठीक है, यहाँ पे देखो, इफ एनी एरर सीम्स टू ऑकर देन द रिसीवर सेंड्स द एक्नॉलेजमेंट फॉर द रीट्रांसमिशन ऑफ द करप्टेड फ्रेम्स। ठीक है, जो करेक्ट किया हुआ फ्रेम्स होगा वापस, करप्टेड फ्रेम्स होगा वापस से सेंड होता है। ठीक है, मतलब ओवरऑल डेटा हम लोग को पूरा पूरा पहुंचाना है डेस्टिनेशन तक। ठीक है, तो ये एरर कंट्रोल होता है, मतलब डेटा में कोई भी किसी भी प्रकार का एरर नहीं होना चाहिए। जो हम लोग भेजे हैं ओरिजिनल फॉर्मेट में, ठीक है, कोई भी चेंजेस उसमें नहीं होने चाहिए। ये सारा चीज चेक कौन करता है? डेटा लिंक लेयर चेक करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक्सेस कंट्रोल पे। ठीक है, when two or more devices are connected to the same communication channel, then the data link layer protocol are used to determine which device has control over the link at a given time. ठीक है, अगर मान के चलो हम लोग दो या दो से ज्यादा डिवाइस कनेक्ट करते हैं सेम कम्युनिकेशन चैनल पे, ठीक है, तो हम लोग किससे वो जो चैनल है वो कंट्रोल कर पाएंगे? ठीक है, जो लिंक जनरेट होगा, मतलब एक कम्युनिकेशन चैनल होगा, उसका लिंक होगा। ठीक है, तो वो लिंक को कौन कंट्रोल करेगा वो भी डिसाइड करना है, मतलब किसको फुल एक्सेस मिलेगा उसको कंट्रोल करने का। ठीक है, जैसे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है, तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के पास फुल एक्सेस कंट्रोल होता है। वो क्या कर सकता है? पूरे डिवाइस को मैनेज कर सकता है, आईपी एड्रेसेस मैनेज कर सकता है, मैक एड्रेसेस मैनेज कर सकता है, ठीक है, एरर कंट्रोल मैनेज कर सकता है, सारी चीजें वो कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, समझ में आया? तो मेन फंक्शनैलिटी जो थी यहाँ पे, फ्रेमिंग, फिजिकल एड्रेसिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल और एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, क्लियर है? सर हाँ बोलिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेटवर्क लेयर पे। ठीक है, थर्ड लेयर है हमारा नेटवर्क लेयर। ठीक है, अब जो हमारा पैकेट बन चुका है, ठीक है, ये L3 डेटा, लेयर 3 डेटा है। ठीक है, तो ये पैकेट के साथ और क्या क्या चीजें ऐड होती है, क्या उसका फंक्शनलिटी रहती है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, इट इज ए लेयर 3 दैट मैनेज डिवाइस एड्रेसिंग, ट्रैक्स द लोकेशन ऑफ डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। ठीक है, ये क्या करेगा? डिवाइस की एड्रेसिंग करेगा। डिवाइस की एड्रेसिंग मीन्स क्या होता है? जब भी हम लोग कोई नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो DHCP क्या करता है, डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो क्या करता है? ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन करता है। अगर मान के चलो कोई हम लोग ऐसा नेटवर्क है जिसमें स्टैटिक आईपी है, ठीक,
आईपी एड्रेस भी दो प्रकार के होते हैं, एक डायनामिक होता है, एक स्टैटिक होता है, ठीक है। जैसे आजकल के ब्रॉडबैंड वगैरह जो होते हैं, जैसे हम लोग हाथवे का कनेक्शन लेके रखे हैं या इंस्टॉलिंग्स का कनेक्शन लेके रखे, इन लोग सब स्टैटिक आईपी देते हैं, मतलब आईपी एड्रेस इन लोगों का कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। स्टैटिक आईपी दे देते हैं तो उससे नेटवर्क स्टेबिलिटी हम लोग को बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन अगर हम लोग मोबाइल नेटवर्क यूज कर रहे हैं या फिर कोई एयरटेल, जियो फाइबर, ठीक है, ये सारे चीज यूज कर रहे हैं, तो आईपी एड्रेस उसमें हर बार जितने बार वो रीस्टार्ट होगा डिवाइस, उतने बार अलग अलग होगा। जितने बार डिवाइस रीस्टार्ट होगा, मतलब जो रूटर लगे होता है वो रीस्टार्ट होगा, तो आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो आईपी एड्रेस की बात कर रहे हैं, वो आईपी एड्रेस जो होगा वो पैकेट में असाइन किया जाता है, ठीक है। सोर्स का आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस दोनों हम लोग को पता होता है, ठीक है। जैसा कि हम लोग मान के चलो, हम लोग फेसबुक में एक मैसेज करते हैं, हेलो करके एक मैसेज करते हैं, ठीक है। तो वो फेसबुक पे हम लोग जो मैसेज किए हैं और जिस प्रोफाइल पे हम लोग मैसेज किए हैं, कोई ना कोई प्रोफाइल पे ही करेंगे, ठीक है। कोई हमारा फ्रेंड्स का प्रोफाइल है, उसके प्रोफाइल पे हम लोग मैसेज किए, ठीक है। तो वो मैसेज जो है सबसे पहले उस सर्वर पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा? सर्वर पे जाएगा। सर्वर पे प्रोसेस होगा, कोई एरर वगैरह तो नहीं है, सारा चीज चेक होगा, उसके बाद आगे फॉरवर्ड होगा, ठीक है। अगर मान के चलो उस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा? वो सर्वर पे ही रहेगा, जब भी वो अगला लॉगिन होगा उस अकाउंट से, तब वहां पे रिसीव होगा, ठीक है। व्हाट्सएप वगैरह में हम लोग कहते हैं सबसे पहले वो सर्वर पे अपलोड होता है। तो हम लोग का जो डिवाइस है, या तो मोबाइल होगा, या लैपटॉप होगा, या कंप्यूटर होगा, या कोई भी डिवाइस मान के चलो, ठीक है। हम लोग मान के चलते मोबाइल है, ठीक है। तो मोबाइल का आईपी एड्रेस, ठीक है, मोबाइल का मैक एड्रेस, ठीक है, साथ में लोकेशन, तीनों सेंड होता है। क्या क्या होता है? तीनों सेंड होगा, आईपी एड्रेस, सोर्स का आईपी एड्रेस, सोर्स का मैक एड्रेस और लोकेशन, सबके सब शेयर होंगे। क्लियर है? सेकंड पॉइंट है, इट डिटरमाइंस द बेस्ट पाथ टू मूव डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन बेस्ड ऑन द नेटवर्क कंडीशंस, द प्रायोरिटी ऑफ सर्विस एंड अदर फैक्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे उसका सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक का पाथ डिसाइड किया जाता है, बेस्ट पाथ। ये कौन से पाथ से अगर हम लोग इसको सेंड करेंगे तो हम लोग का डेटा बहुत फास्ट जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मान के चलो हम लोग को कोई भी एक मैसेज भेजना है, अमेरिका में भेजना है, ठीक है, तो इंडिया से होते हुए बहुत सारे सर्वर से होते हुए गुजरेगा, ठीक है। इंडिया का सर्वर होगा, वो सर्वर किसी और सर्वर से कनेक्ट होगा, वो सर्वर किसी और से कनेक्ट होगा, ऐसे बहुत सारे सर्वर, बहुत सारे नेटवर्क से होते हुए गुजरेगा, ठीक है। क्योंकि जो पूरा नेटवर्क है, जो इंटरनेट है, वो क्या है? वो तो पूरा का पूरा नेटवर्क ही है, वो भी बहुत सारे नेटवर्क से जुड़ा होगा, ऐसे ही पूरा पूरा इंटरनेट बना हुआ है, ठीक है। तो उसका भी पाथ होगा बहुत बड़ा। तो हम लोग को किस पाथ से भेजना है वो डिसाइड करता है कौन? नेटवर्क लेयर, ठीक है। उस डेटा की प्रायोरिटी क्या होगी, ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें, वो सारी चीजें डिसाइड कौन करता है? नेटवर्क लेयर डिसाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग एंड फॉरवर्डिंग द पैकेट्स, ठीक है। डेटा लिंक लेयर ही उसका रूट डिसाइड करता है कि किस रूट से उसको भेजना है, ठीक है। और जो भी पैकेट्स है वो फॉरवर्ड करना है, ठीक है। वो सारा कौन डिसाइड करेगा? डेटा लिंक लेयर डिसाइड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, रूटर आर द लेयर 3 डिवाइसेस, दे आर स्पेसिफाइड इन दिस लेयर एंड यूज टू प्रोवाइड द रूटिंग सर्विसेज विद इन एन इंटरनेट, ठीक है। जो रूटर्स होते हैं वो नेटवर्क लेयर डिवाइस होता है, मतलब लेयर 3 डिवाइस होगा,
आया समझ में? जो रूटर हम लोग लगाते हैं ना घर पे, वो नेटवर्क लेयर डिवाइस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, द प्रोटोकॉल यूज टू रूट द ट्रैफिक आर नोन एज नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स। ठीक है, जो ट्रैफिक का रूट डिसाइड करेगा, मतलब जो भी डेटा हम लोग सेंड करने वाले हैं उसका रूट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। तो उसके अंदर आते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है लेयर 3 का प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आईपी एड्रेस जो होता है वो दो टाइप का आईपी एड्रेस होता है, एक IPv4 होता है और IPv6 होता है। ठीक है, दो टाइप के आईपी एड्रेस होते हैं, IPv4, IPv6। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया? पक्का? ठीक है, अब इसके फंक्शंस भी हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन इसका इंटर नेटवर्किंग। ठीक है, एंड इंटर नेटवर्किंग इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क लेयर। इट प्रोवाइड्स अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस। लॉजिकल कनेक्शन मीन्स क्या होगा? आईपी एड्रेस के थ्रू कनेक्शन देगा हम लोग को। ठीक है, अगर कोई भी हम लोग नेटवर्क बनाए हैं, अगर 10 कंप्यूटर कनेक्ट है तो 10 कंप्यूटर में हम लोग के पास आईपी एड्रेस होगा और उसी आईपी एड्रेस से ही हम लोग कनेक्ट हो पाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल कनेक्शन। क्या बोलते हैं? लॉजिकल कनेक्शन। नेक्स्ट होता है एड्रेसिंग। ठीक है, ए नेटवर्क लेयर एड्स द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस टू द हेडर ऑफ द फ्रेम। ठीक है, जो भी डेटा पैकेट्स हम लोग का निकल रहा है वो एज ए फ्रेम निकलता है और उसके साथ में सोर्स का एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस दोनों ही होगा। क्लियर? सोर्स का एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस दोनों ही अवेलेबल होगा। ठीक है, एड्रेसिंग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग उस पैकेट को आइडेंटिफाई कर सके कि उसका सोर्स क्या था, उसका डेस्टिनेशन क्या था, वो कौन से डिवाइस से जनरेट हुआ था, वो सारा चीज हम लोग पता कर सके, इसीलिए यहाँ पे एड्रेसिंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है मेन फंक्शनलिटी रूटिंग। ठीक है, रूटिंग इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द नेटवर्क लेयर एंड इट डिटरमाइंस द बेस्ट ऑप्टिमल पाथ ऑफ द मल्टीपल पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, उसका पाथ डिसाइड करेगा। किसका पाथ? जो हमारा पैकेट है, डेटा पैकेट है, जो हमारा फ्रेम है, उसका पाथ डिसाइड करेगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं यहाँ पे रूटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है पैकेटाइजिंग। ठीक है, ए नेटवर्क लेयर रिसीव्स द पैकेट फ्रॉम द अपर लेयर एंड कन्वर्ट्स देम इनटू पैकेट्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज पैकेटाइजिंग। इट इज अचीव्ड बाय इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो पैकेटाइजिंग मतलब क्या होगा? जो 0101 के फॉर्म में हम लोग को बिट स्ट्रीम मिलता है उसको एक पैकेट में बंद करेगा और पूरा का पूरा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैकेट बोलेंगे। ठीक है, उस पैकेट के ऊपर क्या लगेगा? दो एड्रेस लगेंगे, सोर्स और डेस्टिनेशन, दोनों के आईपी एड्रेस लगेंगे। ठीक है, और वो दोनों आईपी एड्रेस लगने के बाद में वो टोटल पैकेट जो होगा वो रूटिंग करके उसको भेज दिया जाएगा सोर्स से डेस्टिनेशन तक। ठीक है, अब वो पैकेट कौन से रूट से जाएगा वो सारा चीज रूटिंग में डिसाइड होती है। ठीक है, तो मेन इसके फंक्शनैलिटी 4 फंक्शन होते हैं। ठीक है, इंटर नेटवर्किंग, एड्रेसिंग, रूटिंग और पैकेटाइजिंग। ठीक है, क्लियर है? यस सर।